हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की अपनी जो 12वें नंबर की क्लास है। इसमें अपन डिस्कस करेंगे कुल 45 से 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे साथियों। आज माफी चाहता हूँ कि मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया हूँ क्योंकि अपना जो सिस्टम है थोड़ा वीक है साथियों, इसलिए आपको बार बार बफरिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है। और उससे आपका जो टाइम है साथियों वो भी वेस्ट होता है और आपको थोड़ा सा जो है अ, पढ़ते टाइम जो है इरिटेशन जो होता है, उस वजह से मैं जो है अब आपको रिकॉर्डेड क्लासेज ही साथियों प्रोवाइड करवा पाऊंगा। ठीक है, जैसे अपना सिस्टम मजबूत होता है उसके बाद अपन वापस से लाइव क्लासेस जो है वो लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और जो भी साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो राजस्थान करंट अफेयर्स और ये आर्थिक समीक्षा का जो ये कोर्स है आपके सामने, जो इसकी प्राइस मात्र और मात्र 100 रुपीज है, जिसमें आपको 20 तो साथियों मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही साथियों में आपको मंथली मंथली जो टेस्ट है साथियों वो भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जितने भी जैसे जनवरी मंथ के जितने भी प्रश्न है वो आपको टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। फरवरी यानी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के जो भी टेस्ट है वो आपको कैसे मिलेंगे, टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, जनवरी से दिसंबर। ये अपना मोबाइल ऐप है कुमावत जीएस के नाम से आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। ये जो है सैंपल वहां पर देख सकते हैं आप। वैसे तो इसके अलावा कोई और ऐप है ही नहीं। ठीक है, इसमें आपको और वीडियो कोर्स भी मिल जाएंगे और वन लाइनर पीडीएफ आपको मिलेगी, हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे आर्थिक समीक्षा के भी और करंट अफेयर्स के भी। ठीक है। तो प्राइस ज्यादा नहीं है, जैसे आपका एग्जाम है साथियों। ठीक है। ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, बहुत पावरफुल कोर्स है साथियों। आप कम कीमत मान करके इसको जो है आप नेग्लेक्ट मत करना, इग्नोर मत करना। ठीक है। एग्जाम देने के बाद आपको पता लगेगा कि ये कितना पावरफुल है। और कल से मैं आपके लिए आर्थिक समीक्षा की जो क्लासेज है वो भी सेपरेट टॉपिक वाइज अपन लगा देंगे, एग्जाम तक लगेगी। रोजाना रिवीजन करवाऊंगा, रटवा के रख दूंगा साथियों। ठीक है। और वो सारे के सारे पीडीएफ जो है आपके यहाँ पर आपको अपलोड मिल जाएंगे अपने ऐप के अंदर। ठीक है ना। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो वहां पर स्लाइड चलती हुई आप उनको स्विप करोगे, राजस्थान करंट अफेयर्स की ऐसे थंबनेल आपको दिखने को मिल जाएगा। वहां से कोर्स कर सकते हैं। पेड कोर्स में ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। चलिए पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए साथियों कि 10 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहु प्रतीक्षित इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया। और इस योजना में साथियों निम्न में से कौन सी महिलाएं छात्र या महिलाएं जो है या फिर छात्राएं पात्र नहीं है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान रख लेना। इसमें जो है आंगनबाड़ी में कार्यरत जो महिलाएं हैं वो इसकी पात्र नहीं है साथियों। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें विधवा महिलाएं और एकलदारी सम्मिलित है। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं इसमें सम्मिलित हैं। सरकारी विद्यालयों की जो कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत है वो छात्राएं इसमें सम्मिलित है। ठीक है ना, तो बी वाला साथियों इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 22 अगस्त 2023 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की मंजूरी के बाद राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा। तो बताओ राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व, ये अभी आरएस की परीक्षा में भी पूछा गया था, तो ध्यान रख लेना धौलपुर करौली क्षेत्र। ठीक है ना, बी वाला सही होगा। जबकि अगर अपन छोटे टाइगर रिजर्व की बात करते हैं साथियों तो वो है आपके सामने कौन सा, रामगढ़ विस्तारी। ठीक है ना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, रामगढ़ विस्तारी, ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, और ये चौथा टाइगर रिजर्व है, फोर्थ है, ध्यान रख लेना है। और इसी में हाल ही में जंगल सफारी भी शुरू की गई है। जंगल सफारी इसकी पहली जंगल सफारी है। और ये ध्यान रख लेना बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व भी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। स्वामी महेश्वरानंद द्वारा राजस्थान में कहां पर सातवीं धरती का सबसे बड़े ओम आकृति का शिव मंदिर बनाया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रख लेना साथियों, ये कहां पर बनाया गया है, तो जाडन गांव पाली के अंदर बनाया गया है। ठीक है। पाली से आपको क्या याद रखना है साथियों, पाली का जोजावर गांव, जहां पर देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें देसी गोवंश में साथियों एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा, इनके भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा। ठीक है। वहीं पाली का एक देसूरी स्थान आपको याद रखना है, जहां पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है विकसित करने के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल चुके हैं सीएम अशोक गहलोत की तरफ से। ठीक है। और देसूरी पाली में ही साथियों ध्यान रख लेना बीकाजी सोलंकी का पेनोरमा भी बनाया जाएगा। ठीक है, ये पाली से संबंधित है, अपन ने चर्चा करी है। अगला देखिए। निम्न में से कौन सा जिला साथियों राजस्थान के नवगठित जिलों में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के नवगठित जिलों में शामिल नहीं है। डीग, ओसिया, अनूपगढ़ या फिर सलूम्बर। बताओ वो कौन सा जिला है, तो वो ओसिया जिला है, ध्यान रख लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा मित्रों। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक जिलों का पुनर्गठन करके बनने वाला राजस्थान का
नवगठित जिला कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक जिलों का पुनर्गठन करके यानी कि तोड़ करके वो कौन सा जिला है जिसे बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, वो है आपके ब्यावर जिला। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है ना। आगे देखिए, राजस्थान में नए जिले और 3 संभागों के गठन के बाद साथियों निम्न में से सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा बना है। तो सर्वाधिक जिलों वाले संभाग की बात करें तो वो अजमेर है, और इसके साथ ही जध्यान रख लेना जयपुर है। दोनों में 7-7 जिलों की संख्याएं हैं। जिलों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो ध्यान रख लेना 7। ठीक है, इसके अलावा एक और जिला है, वो है जयपुर। इन दोनों के अंतर्गत ध्यान रख लेना साथियों, जिलों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 27 अगस्त 2023 से शुरू हुई राजस्थान प्रीमियर लीग यानी कि आरपीएल में खेलने वाली टीम कौन सी नहीं है। ये अपन डिटेल से भी पढ़ चुके हैं और आज मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है, तो वो है साथियों सीकर शेखावटी सोल्जर्स है, ध्यान रख लेना। राजसमंद रॉयल्स नहीं है, भीलवाड़ा बुल्स है और जयपुर इंडियन है। तो इसका सही होगा साथियों बी वाला सही होगा। जबकि विजेता टीम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो साथियों ध्यान रख लेना इसके अंतर्गत जो विजेता टीम है वो कौन सी है, जयपुर इंडियंस। जबकि उप विजेता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मैं आपको उप विजेता बता देता हूँ साथियों, वो है जोधपुर सनराइजर्स। कौन सी है, जोधपुर सनराइजर्स। ठीक है, सनराइजर्स, ये आप लोगों को साथियों ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, सनराइजर्स। उदयपुर वॉरियर्स इसकी टीम थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेलवाड़ा बुल्स थी, जांबाज कोटा थी, जोधपुर सनराइजर्स, जयपुर इंडियंस, सीकर शेखावाटी सोल्जर्स, ये टीमें थी। कुल 6 टीमों ने इसमें भाग लिया था। शुभारंभ होता है साथियों इसका बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर से, ध्यान रख लेना साथियों। ठीक है, और समापन होता है इसका अपने एसएमएस स्टेडियम में। इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो वो थे साथियों आपके कपिल देव। ठीक है, कपिल देव इसके ब्रांड एम्बेसडर है। और इसका जो आयोजन करवाते हैं वो करवाते हैं साथियों आरसी यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष कौन है, वैभव गहलोत है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में साथियों बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिएगा 15 अगस्त 2023 को राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को कितने दिन के अंतराल के बाद साथियों फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा। बताओ, तो ध्यान रख लेना साथियों, फूड पैकेट का जो वितरण है हर 30 दिन के बाद किया जाएगा। इसकी जो लागत होगी साथियों प्रति पैकेट की, ध्यान रख लेना, प्रति जो पैकेट है उसका जो कॉस्ट होगा वो होगा 370 रुपये। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, लगभग 370 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 अगस्त 2023 को राजस्थान की किस योजना को साथियों राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बताओ सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान निकलना है साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा। कब किया गया था इसको, 5 अगस्त को। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा। इसका जवाब आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में देना है। तो ध्यान रख लेना जन आधार योजना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का 11वां नगर निगम बना है। तो 11वां नगर निगम अलवर जिले के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, अलवर जिले को 11वां नगर निगम, यहीं से ध्यान रख लेना साथियों। एक तो यहाँ पर आशाई द फिलिंग स्टेशन खुलेगा, ये तो आप लोगों को साथियों विशेष तौर से ध्यान रखना ही रखना है। कौन सा, पहली बात तो ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ पर आशाई द फिलिंग स्टेशन, आशाई द फिलिंग स्टेशन, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रख लेना एक हर घर पंचायत अभियान, हर घर पंचायत अभियान। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं साथियों मैं बात करूं किसकी, तो यहीं से ध्यान रख लेना साथियों, यहीं पर पहला शस्त्र संग्रहालय, प्रदेश का पहला सशस्त्र संग्रहालय जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अलवर से संबंधित बातें हैं। ठीक है, और नागौर की अगर बात करते हैं तो नागौर का डेगाना क्षेत्र आप लोगों को याद रख लेना है। कौन सा क्षेत्र साथियों, डेगाना। डेगाना में क्या है, यहाँ पर हाल ही में लिथियम के जो है नए भंडार पाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, सीकर का रोहिला यूरेनियम के लिए है और सलादीपुरा पायरेट के लिए है। और महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी की स्थापना भी सीकर के दातारामगढ़ विधानसभा में स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। 1 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट्स को भौगोलिक सांकेतिक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया, और निम्न में से कौन सा उत्पाद उनमें शामिल नहीं है। तो देखिएगा साथियों, इसके अंतर्गत शामिल कौन सा नहीं है, पिछवाई कला शामिल है, उस्ता कला भी शामिल है, बंदेज कला शामिल है, जबकि चित्तौड़गढ़ की जाजम प्रिंट इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, 15 अगस्त 2023 जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान अभियान का साथियों संबंध किससे है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रख लेना इसका सही जवाब होगा
गुड टच बेड टच के बारे में साथियों समझ विकसित करना, ये इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान की शिक्षिका जिसे वर्ष 2023 का साथियों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार साथियों, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो कौन कौन है, तो ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, पढ़ चुके अपन इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, आशा रानी सुमन और शीला आसोपा। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में सबसे लंबी गर्दन वाले शाकाहारी साथियों डिक्रियोसरिड डायनासोर, ठीक है ना, डिक्रियोसरिड डायनासोर की अगर अपन बात करते हैं तो उसके सबसे पुराने जो जीवाश्म अवशेषों की खोज कहाँ पर की गई है, तो इसका सही जवाब होगा बी, जैसलमेर। ठीक है, ध्यान रखना है। अगस्त 2023 में साथियों गठित किया गया राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड, राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड जो साथियों है वो किस जाति से संबंध रखते हैं, तो ध्यान रख लेना, सी इसका सही आंसर होगा, बेरवा जाति से। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपन देखते हैं साथियों कि 17 से 19 अगस्त 2023 तक हुए 3 दिवसीय आंगनबाड़ी जो ओलंपिक खेल थे साथियों 2023, इनकी थीम क्या रखी गई थी, तो इनकी थीम रखी गई थी साथियों की खेलेगा हर बच्चा तभी तो पढ़ेगा हर बच्चा। ठीक है, बी वाला इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना, चलिए 25 अगस्त 2023 को साथियों केंद्र सरकार द्वारा घोषित नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 से देश में कौन सा स्थान जो है वो रहा है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, सॉरी ये प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को जो है वो रखा है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों तीसरा स्थान। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना है। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है, तो तीसरा स्थान रहा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 25 अगस्त 2023 को साथियों केंद्र सरकार द्वारा घोषित नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देश में प्रथम स्थान जो है राजस्थान के किस शहर ने प्राप्त किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रख लेना साथियों, ये प्राप्त किया है किसने, उदयपुर शहर ने। ठीक है ना, और उदयपुर की बात अगर करें तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर राज्य सूचना आयोग की जो है वो सेकंड बेंच स्थापित की जा रही है उदयपुर में, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है, जोधपुर की बात करें तो साथियों यहाँ पर आरटीआई की जो है दूसरी बेंच स्थापित की जा रही है, जिसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, जो जयपुर में है, ध्यान रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21-22 अगस्त 2023 को साथियों राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि सीपीए का जो नवा भारत क्षेत्र सम्मेलन राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया, ये प्रश्न आ चुका है साथियों। तो ध्यान रखना है, इसका आयोजन किया गया था उदयपुर के अंदर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हुआ। इसके बाद देखिएगा अगला है कि 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभागों की शिला पट्टिकाओं का अनावरण करके साथियों इनकी विधिवत स्थापना की, और निम्न में से कौन सी देश की पहली ग्राम पंचायत है जिसे सीधा जिला बनाया गया है, तो वह है साथियों आपके दूदू ग्राम पंचायत, जिसको क्या बनाया गया है साथियों, सीधा जो है जिला बनाया गया है। ठीक है ना, डी वाला सही होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा संभाग साथियों राजस्थान के नवगठित संभागों में शामिल नहीं है, तो ध्यान रख लेना वो कौन सा संभाग है साथियों, तो ध्यान रखना बाड़मेर, पाली, बांसवाड़ा या फिर सीकर, इनमें से कौन सा नहीं है, बाड़मेर। ठीक है ना, बाकी बांसवाड़ा को संभाग बनाया है, सीकर को बनाया और पाली को बनाया है। ठीक है, अगला देखिए 5 अगस्त 2023 को साथियों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया, जिनमें कौन सा खेल शामिल नहीं है। अब बताओ भाई इसमें कौन सा खेल जो है वो शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना इसमें बैडमिंटन को शामिल नहीं किया गया है, और दोनों में खेलों की संख्या कितनी थी साथियों, 7 खेल इनके अंतर्गत जो है सम्मिलित किए गए थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला देखिए। 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा साथियों राजस्थान में 19 नए जिले बनाने के बाद राजस्थान सबसे अधिक जिलों वाला देश का कौन सा राज्य बना है, तो देश का कौन सा राज्य बना है, तो ध्यान रख लेना साथियों तीसरे क्रम का है, यूपी एमपी के बाद जो है राजस्थान का तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान में 19 नए जिले बनाने के बाद निम्न में से सर्वाधिक उपखंड वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक उपखंड की बात करें तो वो आपके कहाँ पर है साथियों, जयपुर ग्रामीण में है। ठीक है, ध्यान रखना जयपुर ग्रामीण में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 25 अगस्त 2023 को राजस्थान सरकार के कौन से सॉफ्टवेयर को साथियों टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है,
स्टार लगा लो साथियों, हो सकता है एग्जाम में ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जाए। तो इसका जो जवाब होगा साथियों वो होगा वेब माईवे ऐप, ठीक है ना, वेब माईवे सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है कि 11 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 का इन्होंने शुभारंभ किया, जिसके तहत प्रत्येक लोक कलाकार को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रख लेना 5,000 की। इनको साथियों रोजगार भी दिया जाएगा, तो कितने दिवस का इनको रोजगार दिया जाएगा, तो ध्यान रख लेना साथियों इनको 100 दिवस का जो है वो रोजगार भी दिया जाएगा, ठीक है ना। क्या दिया जाएगा इनको? रोजगार, 100 दिवस का इनको रोजगार दिया जाएगा। ये भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है 11 अगस्त 2023 को साथियों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान ने गर्भवती महिलाओं और एवं नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलाइजेशन करने के लिए निम्न में से किस संस्थान के साथ इन्होंने एमओयू किया है। तो ध्यान रख लेना साथियों, इन्होंने एमओयू किया है जपाइगो के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए 20 अगस्त 2023 को राजस्थान के किस संस्थान को साथियों 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताओ किसको किया गया था। तो ध्यान रख लेना साथियों वनस्थली विद्यापीठ, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगस्त 2023 में साथियों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनेक संतों के पेनोरमा के निर्माण के लिए 10 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, और जिसमें से बीकाजी सोलंकी संत का जो पेनोरमा है उनका निर्माण कहाँ पर किया जाएगा। तो ध्यान रख लेना देसूरी, और देसूरी कहाँ पर है? पाली में, ठीक है। अपन ने बात करी थी अभी। देखिएगा अगला है 24 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साथियों राज्य को टीबी से मुक्त करने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के द्वितीय चरण का इन्होंने शुभारंभ किया है। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रख लेना 7,000 पंचायतों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को साथियों अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जाएगा। तो ध्यान रख लेना इसका सही जवाब होगा 55 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा साथियों, ठीक है। 7 अगस्त 2023 को महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। बताओ भाई इसका सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रख लेना पंडित हरिप्रसाद चौरासिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अगस्त 2023 को राजस्थान के किस संस्थान को साथियों एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रख लेना साथियों इसका जो सही जवाब होगा राजस्थान आवासन मंडल, यानी कि सबसे ज्यादा पुरस्कार इसी को दिए गए हैं। बी वाला सही होगा, ठीक है। 28 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए की प्रतिदिन जो है वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो 26 रुपए। ध्यान रख लेना साथियों ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए उदयपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा द्वारा किए गए साथियों कौन से अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना वो कौन सा अभियान था। तो ध्यान रख लेना साथियों वो जो अभियान था वो था मिशन कोटड़ा अभियान, ठीक है। बी वाला सही होगा। नेक्स्ट देखो 15 अगस्त से 30 सितंबर 2023 तक चलने वाले राजस्थान मिशन 2023 जो है अभियान का उद्देश्य क्या रखा गया है। इसका जो उद्देश्य है साथियों ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सारे के सारे इसके उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, आप सबको पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए 18 अगस्त 2023 को जन आधार बनवाने वाली राजस्थान की पहली जो है ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है। ट्रांसजेंडर की बात करें तो वो है साथियों आपके नूर शेखावत, ठीक है। अगला है अगस्त 2023 में राजस्थान के किस विभाग को डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटल पहल की श्रेणी में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, जल संसाधन विभाग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब देखिएगा अगस्त 2023 में साथियों उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर होगा साथियों। इसका मुख्यालय होगा जोधपुर में, ठीक है। बी वाला सही जवाब होगा। आगे देखते हैं 14 अगस्त 2023 को साथियों राजस्थान के किस वीर को शौर्य चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो किसको की गई है। तो ध्यान रख लेना इसका सही जवाब होगा विजय वर्मा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब
राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का जो आयोजन है वो 4 से 6 मार्च 2024 को कहाँ पर किया जाएगा? तो ये जोधपुर में किया जाएगा। साथियों ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 26 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का जो नाम है वो किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो इन्होंने की है साथियों अमृता देवी के नाम पर करने की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन राज्यपाल कलराज मिश्र ने संस्कृति युवा संस्था के किस अभियान की शुरुआत साथियों 2 अगस्त 2023 को की है? तो संविधान को पढ़ो और जियो की शुरुआत इन्होंने की है, ठीक है। बी वाला सही होगा। 15 से 20 अगस्त 2023 तक साथियों श्रावण उत्सव मेला आयोजित किया गया। इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। और आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है साथियों की 14 अगस्त 2023 को वर्ष 2023 की राजस्थान उर्दू अकादमी की फेलोशिप किसे प्रदान की गई है? तो ध्यान रख लेना ये जो प्रदान की गई थी ये किसको की गई है? सिनकाफ निजाम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो आज की ये क्लास है साथियों जो बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। प्रश्न साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, देखिएगा। देखिए साथियों जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए मेरा कहना है कि उनके लिए जो है अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो आप जनवरी से लेकर के मंथ वाइज करंट अफेयर्स भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको, जनवरी टू नवंबर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और जो ऐप डाउनलोड कर रखे हैं उनके लिए तो रामबाण है ही सही, उनको तो चिंता करने की बात ही नहीं है। और जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है और कोर्स बाय नहीं किया है साथियों वो जरूर बाय करें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और कुमाऊं जीएस के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। ये कोर्स आपको 40 प्रश्नों में से साथियों लगभग आपको 35 प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। लगभग 35 प्रश्न जो है आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर इनको आप अच्छे से पढ़े तो, ठीक है। आप क्लासे भी देख लीजिए यूट्यूब पर सारी, तो भी आपका बेड़ा पार जो है वो हो जाएगा। और कल से मैं कोशिश करूंगा कि आपको इकोनॉमिक सर्वे के साथियों इकोनॉमिक्स जो है कि क्लास मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा जो कि 7 जनवरी तक चलेगी, ठीक है। यानी कि 6 जनवरी तक वो आपके चलने वाली है, ठीक है ना। तो टेंशन करने की बात नहीं है, करंट का अपन पूरा कोर्स कर चुके हैं, रोजाना रिवीजन करते हैं। और इकोनॉमिक्स की भी मैं करवा दूंगा, कोशिश करूंगा कि पॉलिटी की क्लासें भी मैं आपकी पूरी करवा दूं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स ले ले, उसकी कीमत और मात्र 100 रुपीज़ है, जो आपके एग्जाम की हिसाब से तो बहुत कम इसकी प्राइस है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। और डेली आपको शाम को ठीक 8 बजे ये क्लास आपको रेगुलर जो है वो मिलती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।